नाउन कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल आ चुका है, बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं। देखिए अभी जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नाउन का अगला हिस्सा है। नाउन के बाद अगर कोई चीज़ खड़ा होता है व्याकरण में तो वो ग्रामर है। और आप सब ग्रामर के लिए बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं इसे सीखने का, और ये भी है कि आप जानते भी हैं लेकिन श्योर नहीं हो पाते हैं। आइए आज प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन की बारी है। और मैं उसके पहले आपको ये बता दूं, अगर अंग्रेजी सीखना है तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरे चैनल पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके भी थियरी के साथ आपको पूरे प्रैक्टिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बच्चों वाला खेल नहीं दिखाना है आपको, हमें कोई जादू नहीं दिखाना है, हम जादूगर नहीं बनना चाहते हैं। मुफ्त का बिना किसी खर्च के आइए, सिर्फ डेटा खर्चा कीजिए और ग्रामर और अंग्रेजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को सिक्योर कीजिए। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको जादू दिखाते हैं, मैं जादू नहीं, मैं ये जानता हूँ कि मैं काम करता हूँ, आप भी मेरे साथ काम करो, थोड़ा सा काम करो, आप सुखी होगे, जिंदगी आपकी सुख से कटेगी, मेरी तो ऐसे वैसे चल जाएगी। आप अपने लिए सोचो एंड जस्ट कम टू द बोर्ड, कम टू आवर चैनल with full dedication that one will make you learn at any cost. इसलिए अगर सीखना है तो बेफिक्र हो के चैनल को खोलो, सब्सक्राइब करो और जस्ट पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करो। बहुत चीज ऐसी सीख जाओगे, कहानी की तरह, कुछ नहीं रखा हुआ है अंग्रेजी में, राइट। तो आइए इधर उधर बिना आपके किसी मनोरंजन को अपना साधन बनाते हुए मैं सीधी वार करना चाहता हूं प्रोनाउन पर। आइए, प्रोनाउन खुद ही अपना गाना गाता है कि प्रो मतलब फॉर, नाउन मतलब नाउन। तो सीधी बात है कि नाउन के लिए जो आता है वो प्रोनाउन, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द खुद ही कह रहा है कि नाउन के बदले जो आए वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखो, राम इज ए गुड बॉय, जब आगे बढ़ाते हैं तो फिर दोबारा राम नहीं लिखते हैं, ही इज अ तो राम के लिए हमने ही लिया और ही प्रोनाउन है। आइए प्रोनाउन की परिभाषा को अब एक शब्द में एक पंक्ति में खत्म कर लें। ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और एग्जाम्पल है ही, यू, सी, इट इत्यादि। अगला सवाल बहुत मजेदार है और एकदम बस इंजॉय कीजिए, इंजॉय करने का मजा है। ग्रामर, इंग्लिश जो भी है इसको एंजॉय करना होगा। वाई प्रोनाउन, क्यों प्रोनाउन पढ़े? क्योंकि इट रिस्ट्रिक्ट्स द रेपिटेशन ऑफ द नाउन, ये नाउन के पुनरावृत्ति को रोकता है। एग्जाम्पल, राम गॉट ए पेन। देखिए एक एग्जाम्पल है, राम सोड द पेन टू सिमरन, सिमरन वांटेड टू टेक द पेन, राम एंड सिमरन स्टार्टेड क्वारलिंग, झगड़ना शुरू कर दिया फॉर द पेन। अब देखिए एक बार रिपीट हो रहा है, राम सिमरन, राम सिमरन। आइए इनको अपने जगह से इसको प्रूफ का रूप दे तो राम के बदले दोबारा सी हो जाएगा। यहां पर इट ले सकते हैं, टू सिमरन, सिमरन दोबारा आ रहा है, इसको सी कर दीजिए। अब राम एंड सिमरन दोनों आ गया तो दोनों के बदले हम दे कर सकते हैं, और इट, और पेन के लिए इट कर सकते हैं। इस तरह अब बदल जाएगी पंक्तियां। राम गॉट ए पेन, अब सॉरी, ही वांटेड, यहां पर ही कैपिटल लेंगे, ही सोड द पेन टू, ही सोड इट टू सिमरन, सिमरन वांटेड टू टेक इट। अब फिर उसके बाद है राम एंड सिमरन, तो दे हो जाएगा, स्टार्टेड क्वारलिंग फॉर द पेन, फॉर इट, राइट। तो ये है इस परिभाषा से जो डेफिनेशन प्रोनाउन का हमने देखा, इससे कुछ चीजें हमें मिलती है। ये गाना गाता है कौन? प्रोनाउन एक गाना गाता है, गाने का बोल है, गाने के फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर, और बोल बहुत पॉपुलर है, ओ साथी रे तेरे भी बिना भी क्या जीना। प्रोनाउन कहता है नो नाउन नो प्रोनाउन, नाउन ना हो तो प्रोनाउन का कोई सवाल नहीं।
प्रोनाउन कम्स इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ये एक नाउन के बदले आता है, इसलिए ये इसका समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट होता है। तीसरा, प्रोनाउन उसी नंबर केस और जेंडर में, उसी नंबर केस पर्सन जेंडर में होगा जिसमें नाउन है, यानी जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। वेल, नॉर्मल परिभाषा और उसकी उत्पत्ति, उसकी अनिवार्यता, क्यों पढ़े प्रोनाउन, इसके बाद मैं आता हूँ इसके अगले हिस्से में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, और आज दो तरह के प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारे सामने पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्सन के लिए आता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, सबको पता है, वेल नोन फैक्ट है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग जो बोल रहा है इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मींस आई एम द फर्स्ट पर्सन। वेयर एज सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जिसको बोला जा रहा है वो सेकंड पर्सन है, यानी आप अगर सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन होता है, इट डिनोट्स द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी इस एंगल से आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर में थर्ड पर्सन का एग्जांपल ही, सी, इट आता है, और प्लूरल में दे आता है। दोज भी हो सकता है, दीज भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही ले रहे हैं। अब नोट यहाँ से स्पेशल कुछ पॉइंट पर्सनल प्रोनाउन का हम लेकर चलेंगे। व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, आर अरेंज्ड, द ऑर्डर विल बी, तो ऑर्डर क्या होगा? 2, 3, 1, यू, ही एंड आई। 22, 2 नंबर क्या कह रहा है नोट का स्पेशल पॉइंट का 2 नंबर, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन प्लूरल फॉर्म आर अरेंज्ड, जब 2 या 2 से अधिक प्लूरल सब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो ऑर्डर क्या होगा हमारा? 1, 2, 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। जैसे देखिए वी, यू एंड दे। एक बार फिर से सुनिएगा, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन प्लूरल फॉर्म आर अरेंज, इसको प्लूरल फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो हमारा ऑर्डर क्या आता है? वी, यू एंड दे। हमारा ऑर्डर क्या होता है? एक बार फिर से सुनेंगे, वी, यू एंड दे। अगर कोई गलत इरादा हो तो कोई भी ऑर्डर चलेगा, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, ऑर्डर, एनी ऑर्डर विल डू, कोई भी ऑर्डर चलेगा, राइट। जब 2 या 2 से अधिक, when we are to show the position of 2 or more than 2 and first person is over there, first person वहां है, तो हमारा शब्द, अधिकार सूचक शब्द क्या होगा? आवर। फिर से सुनिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट का अधिकार बतलाना हो और फर्स्ट पर्सन वहां मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन इज ओवर देयर, हमारा अधिकार सूचक शब्द क्या होगा? वो आवर होगा। You and I, देखो, you second person, I first person, wanted our money, यहाँ इस पर जोर पड़ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ देयर का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 ठो में लेते हैं, you, राम एंड I wanted our money। तो जब फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, सिंगुलर फॉर्म, अगर हम मान लो सजा अधिकार सूचक शब्द बतला रहे हैं, तो जब तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है अधिकार सूचक शब्द आवर होगा। इन द सेम केस, इसी केस में अगर फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हो जाए, अगर फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हो तो ऑर्डर और वर्ड क्या होगा? वर्ड जो हमारा अधिकार सूचक शब्द होगा वो आवर नहीं होगा। 5 नंबर में देखिए, ये आवर मैंने जानबूझ के लिखा है, आवर को काट कर क्या करेंगे आप? योर। कब ऐसा होगा? जब फर्स्ट पर्सन अनुपस्थित है। देखिए, यू एंड जून, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए ये आवर कट के
योर हो गया, दैट्स ऑल। अब देखिए सिंपल बात, ही का यूज इस्तेमाल किसके लिए होता है? मेल पर्सन के साथ सिंगुलर में। सी का इस्तेमाल किसके साथ होता है? फीमेल पर्सन का। फिर प्लूरल कभी नहीं, हमेशा सिंगुलर, ही और सी सिंगुलर। वन जो है जनरल एक्सप्रेशन होता है, वन शुड लव वंस कंट्री। वी जो है यूज किया जाता है दोनों के लिए, स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए। जब हम लोग ऐसा करते हैं जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, बोलने वाला बोल रहा है मैं भी और आप भी। वेल दे का यूज होता है थर्ड पर्सन प्लूरल में, दे शुड रिस्पेक्ट द टाइम, ये दे तीसरा आदमी है। आगे बढ़ते हैं। इट का प्रयोग जानते हैं, ये निर्जीव के लिए होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे आई हैव ए लैपटॉप, यहाँ इट किसके लिए? लैपटॉप के लिए आया हुआ। 12 नंबर में देखिए इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। एक कॉमन कंसेप्ट है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट अगर और बनाना चाहते हैं, इट रेन्स या इट रेन्स इन समर। अब जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जरूरत होती है, इट हमारा साथ देता है। इट इज यूज फॉर स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए यूज होता है जबकि उसका सेक्स पता ना हो। तो जैसे ही हैज ए बेबी, इट इज 5 years old, बोलने वाला बोल रहे पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल। इट का यूज टाइम, वेदर, डिस्टेंस, जैसे इट इज कोल्ड टुडे, इट इज 7 o'clock इत्यादि बहुत ज्यादा यूज होता है। इट सपोर्ट करता है पूरे वाक्य को when it is in the form of phrases, जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ आता है तो ये पूरे सेंटेंस को सपोर्ट करता है। इट इज सैड टू हियर सच बैड न्यूज। वेल अगर आपको डाउट हो तो आप रेनल्ड मार्टिन गीत आप पलट के देख सकते हैं। इट इज यूज फॉर एम्फेसाइजिंग नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर से सुनिएगा, इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। इट इज राम who has written this book। कलेक्टिव नाउन को जब यूनिफाइड सेंस में लेते हैं, यानी अपने फैसले में एक मत होता है, तो वो सिंगुलर प्रोनाउन लेता है। द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। ये देखिए, इस पर स्ट्रेस डालना है आपको। और जब ये अपने फैसले में, नंबर 18 कहता है, जब ये अपने फैसले में बढ़ जाता है तो ये प्लूरल प्रोनाउन लेता है। एग्जाम्पल, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। When two singular, देखो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं एंड से, तो उनका प्रोनाउन प्लूरल होगा। देखिएगा, राम एंड मोहन हेल्प देयर फादर। अगर सिर्फ राम रहता तो राम हेल्प्स हिज फादर, मोहन हेल्प्स हिज फादर। लेकिन दोनों मिल गया इसलिए ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसका प्रोनाउन प्लूरल होगा। जब दो नाउन जोड़े हो एंड से और एक किसी एक को पॉइंट आउट किया जाए तो प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन सिंगुलर होगा। द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, देखिए इसमें एक ही द लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक आदमी है, ये अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहा है। When they refer to person, जब ये दो लोगों को दिखाएगा तो प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, यहाँ साफ है, ट्रेजरर अलग है, सॉरी द ट्रेजरर अलग है, सेक्रेटरी अलग है, नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इसका वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल हो गए। जैसे दोनों में दो डिटरमिनर आपको नजर आता है, दो आर्टिकल नजर आता है, तो इसको ये तय कर लीजिए कि ये दो आदमी हैं। और अगर एक है तो ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इसको सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब देना है आपको। ध्यान रखा जाए कि जब ये एक को सिंबलाइज करेगा तो ये सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, और जब दो की बात करते हैं, जब दोनों अलग अलग आदमी होता है तो हम इसको प्लूरल में लेते हैं। When two singular nouns joined and, तो और इसके साथ हो क्या? ईच और एवरी, तो प्रोनाउन इसका सिंगुलर होगा। देखो, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो इसका प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर होगा। आइदर जैक और जॉन हैज डन हिज लेसन्स। दो प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? इसका प्रोनाउन सिंगुलर होगा। आइदर द टीचर्स, जब दो प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हो तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा।
देखो either the teacher or the students have failed in their duty। इसके बाद अगर दो सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर के हों और आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो इसका प्रोनाउन नजदीक वाले के हिसाब से होगा। देखो आइदर द डॉक्टर और हिज असिस्टेंट, डॉक्टर सिंगुलर है लेकिन असिस्टेंट प्लूरल है, इसी के हिसाब से यहाँ देयर ड्यूटी हो गया। बट जो है प्रीपोजिशन के रूप में ऑब्जेक्ट लेता है। देखिए नोबडी विल हेल्प यू बट मी, यहाँ बट आई का कोई सवाल नहीं। वेल रेसिप्रोकल प्रोनाउन फिर से एक बार देखिएगा, बट को नॉर्मली जब हम प्रीपोजिशन के रूप में लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट लेता है, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। अब अगला एक और प्रोनाउन, अभी तक हम एक ही में जकड़े हुए थे तो एक से निकलते हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात बताते हैं। रेसिप्रोकल ये दो का शानदार रिश्ता बताता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है। और इसको समझने के लिए पहले हम आपको बताएं, एक मशहूर हिंदी फिल्म का गाना है, एक मशहूर फिल्म का मशहूर सॉन्ग है जो कि हर जुबान पर हर किसी के कॉलर ट्यून में आपको मिल जाएगा, मोस्टली मिल जाएगा। ऐसे आजकल ढिंचक का जमाना है तो ना भी मिले, लेकिन आमतौर पर मिलता है। वो अंग्रेजी गाना है, हिंदी में भी है, वो है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एक शानदार एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईच अदर है, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। साफ लिखा हुआ ईच अदर फॉर टू और वन अनदर फॉर मोर देन टू। कभी कभी इसकी भी अपनी सीमाएं होती है, अगर आगे बात करेंगे तो ईच अदर भी अपनी सीमाएं होती है। पूरे सेंटेंस में देखिए, दीज टू बॉयज हेल्प ईच अदर, दीज थ्री फ्रेंड हेल्प वन अनदर। पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज डाला है मैंने 7 सेंटेंस का, इसको आपको करेक्ट करना है। इसमें गलती है आप तो करेक्ट करेंगे नहीं तो क्वेश्चन और आंसर दोनों मेरे को ही झेलना है। आइए, द टू मैन स्ट्रक वन अनदर, तो ये है दो, इसलिए वन अनदर का कोई सवाल नहीं। यहाँ क्या होगा, ईच अदर होगा। दे ऑल लव्ड ईच अदर, यहाँ ईच अदर को काट के वन अनदर बनाइए आप। देखिएगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद से देखेंगे। द 6 men shouted at each other, 6 की बात हो रही है तो ईच अदर यहाँ नहीं होगा, वन अनदर होगा। 4 नंबर में ये ही एंड आई लुक्ड एट, दो ही लोग हैं तो ये क्या हो जाएगा, ईच अदर। बोथ ऑफ अस मॉक्ड एट वन अनदर नहीं, ईच अदर। ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर नहीं, ये गलत है, वन अनदर होगा। देखिए दीजिए फिर से, देखिए फिर उलझिएगा नहीं। 5 नंबर फिर से, बोथ ऑफ अस मॉक्ड एट ईच अदर, वन अनदर गलत है। ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर नहीं, वन अनदर। रीता, सीता, मीता एंड नीतू हेल्प ईच अदर नहीं होगा, ये वन अनदर होगा। लिख लीजिएगा अच्छा से, ONE1 ANOTHER। के कुछ सेंटेंस है उसको देख लिया जाए। रेसिप्रोकल का आपने देख लिया तो बोलेंगे पर्सनल छोड़ दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर पहला इसको करेक्ट करना है, सोहन एंड मोहन आर इरेगुलर इन हिज हैबिट। यहाँ दो है तो हिज का कोई सवाल नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये देयर हो जाएगा। देखो, माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज ही, माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज ही। Well, it was him कभी नहीं होगा, जब भी होगा it was he होगा। You and I have done your duty, ये I फर्स्ट पर्सन मौजूद है इसलिए अधिकार सूचक शब्द हमारा क्या होगा, our। I and you यही गलत है, इसका ऑर्डर गलत है, 2 3 1, तो 3 है नहीं पास में हमारे, तो क्या होगा ये, you and I। Nobody will help you but I नहीं, me होगा। बर्ड्स है तो इट्स का कोई सवाल नहीं, ये जब भी होगा देयर होगा। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा, आंख बंद करके एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई चीज आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ईच बॉय एंड गर्ल वेंट टू देयर हाउस नहीं होगा, यहाँ हिज या हर हाउस हो सकता है। हियर इज योर बुक, बुक बोल रहा है इसलिए देम नहीं होगा, यहाँ इट होगा। पॉज। देखिएगा यहाँ 2 नंबर में ही की जरूरत नहीं है हमको, एक बार फिर से दिखा दें आपको कि ये ही
क्योंकि कंपैरिजन जब सब्जेक्ट से होता है तो दोनों तरफ सब्जेक्ट होता है, कंपैरिजन जब ऑब्जेक्ट से होता है तो ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ ही बिल्कुल सही है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको पूर्ववत छोड़ दीजिए। फिर आगे और सेंटेंसेस के साथ प्रोनाउन कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे।